हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 12 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप कंप्लीट पीडीएफ को एक साथ एक जगह पर चाहते हैं और अगर आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट को देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपके लिए आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और देखिए, आप जब सजेशंस देंगे तभी चीज़ों में इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप कुछ भी सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कीजिए। जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे डेली पूछता हूं आप उसको आंसर दिया कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कि राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस को, 8 जुलाई, 9 जुलाई को, 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई को। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा 10 जुलाई। 10 जुलाई को आपका राष्ट्रीय मछली किसान दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। किस लिए मनाते हैं? नॉर्मल सी बात है, मछली से संबंधित ही कुछ होगा। किसान और मछली दोनों से संबंधित। तो मछली किसानों, मछुआरों और मछली पालन से जुड़े अन्य हितधारकों के काम को सम्मान और समर्थन दिया जा सके, इसलिए हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज आपके हैं जो याद रखने हैं कि राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। मैं हर बार आपको बताता हूं क्योंकि 1 जुलाई 2017 को हमारे देश के अंदर जो जीएसटी है उसको लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सीए दिवस आपका 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। विश्व यूएफओ दिवस ये भी आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को, और अब की बार जो मनाया गया था वो आपके 1 से 2वें नंबर का था। ठीक है, थीम क्या रहा? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जुनोनी दिवस आपका 6 जुलाई को। अभी देखिए, जुनोसिस, जुनोसिस क्या है? आपका एक रोग है। ठीक है, किससे फैलता है? जानवरों से फैलता है। जानवरों से मनुष्यों के अंदर आता है आपका जुनोसिस। तो विश्व जुनोसिस दिवस आपका 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व किस वाहिली जो भाषा दिवस है वो आपका 7 जुलाई को मनाया जाता है। मैंने बात की थी अफ्रीका के अंदर, तो वहां पे मेनली ये भाषा बोली जाती है किस वाहिली भाषा। तो 7 जुलाई को मनाते हैं विश्व किस वाहिली भाषा दिवस। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाते हैं और नेशनल डिंपल डे आपका 9 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसद प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 10वां जो ब्रिक्स संसदीय मंच जो है वो आपका कहां पे होने वाला है। तो ये आप याद रखोगे, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जो है शहर आपका, वहां पे आपका ये जो सम्मेलन है, जो संसदीय मंच है, ये आपका वहां पे होने वाला है। ठीक है, कौन से नंबर का है? तो आपके 10th नंबर का है। ठीक है, अब इसका विषय क्या है? तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की क्या है भूमिका, भूमिका क्या है, ये इसका विषय है। और इसका जो नेतृत्व करेंगे भारत की तरफ से वो कौन करने वाले हैं? ओम बिरला। ये आपको अच्छे से पता है कौन है? ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी। ये इस 10वें संसदीय मंच में भारतीय संसद प्रतिनिधि जो मंडल जाएगा उसका नेतृत्व करने वाले हैं। तो नाम क्या है? ओम बिरला। आप इमेज के अंदर इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस आपके अमेरिका, म्यांमार या फिर रूस या जी नेपाल। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनने वाला है वो आपका आंसर नंबर सी बनेगा, रूस। भारत और जो रूस है वो 2030 तक इन्होंने एक तरीके से लक्ष्य रखा है, समझौता किया है कि हम जो व्यापार है उसको 100 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो किस किस ने? भारत और रूस ने किया है। कैसे करेंगे इस लक्ष्य को निर्धारित? तो यह लक्ष्य निवेश को बढ़ावा देकर, आपसी व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग, ऊर्जा से लेकर कृषि एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर हासिल आपका किया जाएगा। यानी कि इन इन क्षेत्रों के अंदर निवेश किया जाएगा, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका रूस बन जाएगा। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं ये रूस के राष्ट्रपति हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं।
हाल ही में आयोजित किए जा रहे ब्रिलिस्टिक 2024 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वो आपका आंसर नंबर बी बनेगा। इसके अंदर जो ब्रिलिस्टिक 2024 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसके अंदर जो 5 देश है वो आपके हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि आपका ये कब से कब तक होगा। तो 11 जुलाई को आपका ये स्टार्ट हुआ है और 11 जुलाई से 17 जुलाई तक ये आपका चलेगा। कहां पे होगा? तो ये कजाकिस्तान के कैस्पियन सागर में ओमासा प्रशिक्षण मैदान है। क्या नाम है? ओमासा प्रशिक्षण मैदान। उस मैदान के अंदर ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि कहां पे होने वाला है, कजाकिस्तान के अंदर आपका ये होगा। और कहां पे? कैस्पियन सागर ओमासा प्रशिक्षण मैदान के अंदर। ठीक है, अब हमने बात की 5 देश इसमें शामिल होते हैं, तो वो कौन कौन से देश हैं? तो 5 देशों के नाम आप याद रखोगे। अजरबैजान है आपका, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और आपका उज्बेकिस्तान है। ये 5 ऐसे देश हैं जो इसके अंदर भाग लेते हैं। नाम क्या है? ब्रिलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास। याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में जैविक उत्पादों को लेकर पारस्परिक जो समझौता है वो आपका हुआ है? अब देखिए, जैविक उत्पाद आप समझ गए होंगे। जैविक उत्पाद जो कि आपके जीवों से या बोलते हैं ना, एक तरीके से नॉर्मल नेचुरल तरीके से जो बनते हैं उन प्रोडक्ट को लेकर, तो जैविक उत्पादों को लेकर पारस्परिक समझौता हुआ है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी बनेगा। भारत और किसके बीच में? भारत और ताइवान के बीच में आपका ये हुआ है। ठीक है, कब से लागू हुआ ये? तो 8 जुलाई 2024 से ये जो समझौता है ये आपका लागू हो चुका है। कहां पे इसका डिसीजन लिया गया था? तो 9th आपकी कार्य समूह की बैठक हुई थी। कहां पे? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर आपकी बैठक हुई थी, जहां पे ये डिसीजन आपका लिया गया था। तो किस किस के बीच में? भारत और ताइवान के बीच में ये आपका डिसाइड किया गया है। ये जैविक उत्पादों को लेकर क्या हुआ है? समझौता हुआ है। आपको याद रखना है। ठीक है, ये भारत है और ये आप ताइवान देख सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? अब देखिए, कुछ दिन पहले शायद मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जहां पे मैंने बताया था कि कोलंबो जो सुरक्षा सम्मेलन है, कोलंबो के अध्यक्ष उस समय के लिए कौन रहने वाले हैं। हम इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि जो हाल ही में कौन सा देश है जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन गया है? इसके अंदर ऑलरेडी आपके 4 थे। अगर मैं इन चारों के आपको नाम बताऊं तो एक तो आपका भारत हो गया, एक क्या हो गया? मॉरिशस हो गया, एक हो गया मालदीव और एक आपका हो गया श्रीलंका। तो 5वें सदस्य के रूप में जो शामिल हुआ है उसका नाम आपसे पूछा गया है और वो नाम है बांग्लादेश। क्या है? जिसका नाम बांग्लादेश है। अब इसकी एक क्या हुई है? बैठक हुई है। कहां पे हुई है? 8वीं बैठक हुई है, 8th बैठक इसकी। और कहां पे हुई है आपकी? ये 10 जुलाई को हुई है। और कहां पे? मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस के अंदर एक बैठक हुई है जहां पे ये डिसाइड किया गया है कि जो बांग्लादेश है वो हमारा 5वां सदस्य बन जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है? आपकी ढाका है। हाल ही में किसने ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, यहां पे जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी बनेगा, रेचल रेव्स। और हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था ना, अभी लेटेस्ट ही है ये भी आपका, कि ब्रिटेन के नए आपके प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम क्या है? कीर स्टारमर। और उनकी 25 मंत्रियों की क्या है? मंत्रिमंडल है, जिसमें से 11 आपकी महिलाएं हैं। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, मैं क्वेश्चन एक करवा चुका हूं। तो अभी ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में जिसने शपथ ली है उनका नाम रेचल रेव्स है। क्या नाम है? रेचल रेव्स। अगर कोई आपसे पूछे कि जो कीर स्टारमर उसकी पार्टी का नाम क्या है, तो वो लेबर पार्टी। क्या नाम है? लेबर पार्टी इसका नाम है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जिसका नाम है रेचल रेव्स, जिन्होंने पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है। कहां की? ब्रिटेन की। याद रखेंगे आप। ये है आपके रेचल रेव्स, इमेज के अंदर आप देख सकते हैं। हाल ही में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति की गई है? तो देखिए, आरबीआई जो है, आरबीआई ने जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके एमडी व सीईओ हैं उनको नियुक्त किया है। एक्चुअल में उनकी पुनर्नियुक्ति हुई है, यानी दोबारा से उन्हीं को ही बना दिया गया है। तो वो आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, गोविंद सिंह को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ के पद के ऊपर भेज दिया गया है। ठीक है, और ये कब से लागू होगा? तो 21 सितंबर 2024 से इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो जाएगा
और 3 साल के लिए इनको बनाया गया है, यानी कि नेक्स्ट 3 साल के लिए 24, 25, 26 के लिए, यानी कि नेक्स्ट 3 साल के लिए इनको बनाया गया है गोविंद सिंह को। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये है गोविंद सिंह जी, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं आपके, अनमोल राय, प्रभा आत्रे, सौम्या स्वामीनाथन या फिर दिव्या सिंह। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। सौम्या स्वामीनाथन जी को बनाया गया है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, अब ये है कौन? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी। ठीक है, तो इनको भारत सरकार ने प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। नाम है सौम्या स्वामीनाथन जी, आप इमेज के अंदर इनको देख सकते हैं, सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है सेवेलियर डी ला लीजन डी हॉनर, यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? आप ये याद रखेंगे कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है ये नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, तो इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, रोशनी नदार को। ठीक है, रोशनी नदार को। और किसके अध्यक्ष हैं? ये आपकी HCL टेक की, HCL जो कंपनी है आपकी, HCL टेक जो कंपनी है उसकी ये है। ठीक है, उसकी अध्यक्ष है रोशनी नदार मल्होत्रा जी। तो इनको मिला है आपका नाइट ऑफ द लीजन ऑनर अवार्ड। और ये किसके लिए दिया जाता है? तो व्यापार जगत के लिए, यानी बिजनेस जो किए जाते हैं ना, तो बिजनेस फील्ड के अंदर ये जो आपका सम्मान है वो आपका दिया जाता है। ठीक है, तो व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और सामाजिक और पर्यावरण कारणों में उनके योगदान की वजह से रोशनी नदार को यह सम्मान दिया गया है। तो HCL टेक की अध्यक्ष है ये रोशनी नदार, आपको अच्छे से याद रखना है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं कि रोशनी नदार जी हैं और इनको यह सम्मान दिया जा रहा है। अब हम फटाफट से जो आपका रिवीजन है उसको कर लेते हैं। देखिए रिवीजन मस्ट होता है, तो चीजों को बार बार रिवाइज किया कीजिए आप कि हाल ही में इस्माइल कादरी का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक उपन्यासकार थे। हाल ही में दिव्य कला शक्ति और दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर आपका किया जाएगा। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो लिसा नंदी को बनाया गया है। और हाल ही में PIB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो धीरेन्द्र के ओझा PIB के जो महानिदेशक है बनाए गए हैं। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का जो विमोचन है वो किसने किया? तो KT पटनायक ने इसका विमोचन किया था। हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल के अंदर इसको मनाया गया। और क्रिकेट से संबंधित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहां पर आयोजित की जाएगी? तो पाकिस्तान के अंदर। और हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोइडम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो असम। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखा है। और हाल ही में एशियन चैंपियनशिप इन बिलियर्ड्स का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने जीता है। ये भी क्या है? एक भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी आपके ध्रुव सितवाला, इन्होंने इस नाम को जीता है। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। चीजों को अच्छे से रिवाइज किया कीजिए और प्लीज आप लोग जो भी आपके सजेशंस होते हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कीजिए। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे डेली पूछता हूं उसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दिया कीजिए। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। आप क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि आपने खुद से उसका आंसर लिखा है। ठीक है, तो प्लीज आप इन चीजों को फॉलो किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं कल वीडियो के अंदर।